नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। जी हां, हम इस वक्त ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जो कि आज उनका परिवार सरकार की दी हुई तमाम वचन को पूरा नहीं करते हुए आज भी उन्हें ऐसे स्वतंत्र सेनानी की परिवार से आपसे रूबरू करवाएंगे कि सरकार उनको आज भी उनकी जो जमीन देने का वादा किया था उस पर आज भी कायम नहीं है। और देश में गांधी जी को मारने वाले एक का नाम तो कोई भी जानता है, लेकिन गांधी जी को जान बचाने वाले महान स्वतंत्र सेनानी का नाम बहुत ही कम लोगों को पता है। और वो महान स्वतंत्र सेनानी का नाम जनाब बख्त मियां अंसारी है, जो बिहार के पूर्वी पंचरण जिले के रहने वाले थे। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन शुरू किया, तब गांधी जी अंग्रेजों की आंखों में किरकिरी बन गए थे। इसीलिए उनको जान से मारने के लिए अंग्रेजों ने एक गुप्त योजना बनाई, जिसके तहत एक अंग्रेज था जिसका नाम था इरविन। इरविन के यहाँ पर बख्त मियां अंसारी बावर्ची हुआ करते थे। अंग्रेजों ने बख्त मियां अंसारी को दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को देने को कहा, लेकिन बख्त मियां अंसारी का ऐन वक्त में देशभक्ति जागा और उन्होंने गांधी जी को बता दिया कि दूध में अंग्रेजों ने जहर मिला दिया है। बख्त मियां अंसारी की वफादारी से गांधी जी की जान तो बच गई, लेकिन बख्त मियां अंसारी और उनके परिवार पर अंग्रेजों का कहर टूटा और अंग्रेजों ने उनको 3 बार जेल में डाला और उन्हें खूब यातनाएं दी। अंग्रेजों ने बख्त मियां को सिर्फ बेरहमी से पीटा नहीं, बल्कि उनका घर भी तहस नहस कर दिया गया। अंग्रेजों के बाद देश में के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बख्त मियां अंसारी साहब के देशभक्ति और उनके बलिदान के लिए उनके परिवार को 50 एकड़ जमीन देने की सरकारी घोषणा किया था, लेकिन जिसके एवज में आज तक उन्हें सिर्फ 6 एकड़ ही जमीन मिल पाई और बाकी 44 एकड़ जमीन आज तक नहीं मिल पाई है। इस तरह से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आदेशों का सरकार कूड़ेदान में डाल दिया गया। बख्त मियां अंसारी साहब के 3 बेटे, जिसके में से एक रशीद मियां अंसारी के परिवार मोतिहारी जिला के त्रिकुलिया प्रखंड में मटवा गांव में रहते हैं, और बाकी 2 बेटे शेर मोहम्मद मियां अंसारी और जान मोहम्मद मियां अंसारी के वंशज पश्चिमी चपरड़ के गौना अंचल में रहते हैं। बख्त मियां के परपोते और रशीद मियां अंसारी के पोते चिराग अली अंसारी साहब बाकी 44 एकड़ जमीन के लिए प्रधानमंत्री जी से भी मिले, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवा अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बख्त मियां अंसारी साहब के देशभक्ति और बलिदान को देखते हुए भारत सरकार से यह अनुरोध है कि इतने बड़े स्वतंत्र सेनानी और गांधी जी के प्राण रक्षक को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए व बाकी जमीन उन्हें जल्द से जल्द उनके परिवार वालों को सुपुर्द की जाए। जी हां, उनके ही परिवार से खबरें आज भी की न्यूज के माध्यम से आप बख्त मियां अंसारी साहब के परिवार वाले से मिलिए, उनका क्या कहना है आप भी सुनिए। और पूरे देश पे ऐसे महान स्वतंत्र सेनानी को गर्व होना चाहिए, लेकिन आज उनके परिवार दर दर भटक रही है। स्वतंत्र सेनानी बख्त मियां अंसारी के मैं पोता अनवर अंसारी, ग्राम मठवा, पोस्ट तुतौलिया, जिला पूर्वी चंपारण के रहने वाला हूँ। स्वतंत्र सेनानी बख्त मियां ने गांधी जी को जान बचाई। इसकी वजह में सन 1917 में गांधी जी जब चंपारण आए, चंपारण आने के बाद वो अंग्रेजों ने साजिश रचा कि गांधी जी चंपारण क्यों आए हैं, वो चंपारण से छोड़ कर चले जाए। तो बाद में अंग्रेजों ने चिट्ठी लिखा गांधी जी का नाम से, वहाँ भेजा कि गांधी जी चंपारण छोड़ दें। तो चिट्ठी लेकर अंग्रेजों के सिपाही लेके गए
सिपाही लेके गए और गांधी जी को चिट्ठी दिया। गांधी जी पढ़े और समझे, बोले कि ये गांधी जी अंग्रेज क्यों कह रहा है चंपारण छोड़ने के लिए। उसके बाद में गांधी जी गिलही खेती किसानों के पास पहुंचे और किसानों से जायजा लिए। जायजा लेने के बाद किसानों ने बताया कि अंग्रेज बहुत ज्यादती कर रहा है, हम लोगों को मारता है, पीटता है और लील के खेती कराता है। ये गांधी जी देखा। उसके बाद में गांधी जी कहें कि ये इसको हल निकालना होगा। उसके बाद में अंग्रेज देखा कि ये पूरा किसान उनको तरफ आकर्षित हो रहा है। किसानों को बात सुनकर उसके बाद में अंग्रेज साजिश रचा कि गांधी जी को कैसे रास्ते से हटाया जाए। उन्होंने दावत पर निमंत्रण पर बुलाया। अंग्रेजों के डीएम इरविंद ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू और गांधी जी को आश्वासन दिया कि आप लोग निमंत्रण पर आइए, खाने पर आइए। दावत पर बुलाया और दावत पर आने के बाद, दावत खाने के बाद में दूध में जहर मिला के, बतख मियाँ अंसारी वहाँ का रसोइया काम करते थे, खानसामा थे, उनको ऑर्डर मिला कि दूध में जहर मिला के गांधी जी को दे। उन्होंने इनकार कर दिया। फिर दोबारा ऑर्डर आया कि नहीं, दूध में जहर मिला के दो, तुमको हम बहुत सी ज़मीन देंगे, पैसा देंगे। लोभ दिया, मगर बतख मियाँ कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। उसके बाद में इरविंद अपने हाथों से जहर मिलाया दूध में और गांधी जी को भिजवाया। बतख मियाँ ने प्याला लेकर गए और गांधी जी को पास रखते हुए कहे कि इस दूध के मत पीना, इसमें जहर है, अंग्रेजों ने जहर मिलाया है आपको मारने के लिए। उसके बाद वो गांधी जी दूध को जमीन पर गिरा दिए। एक कुतिया थी, वो दूध चाटने लगी। चाटने के बाद आधे घंटे के बाद में वो कुतिया मर गई। गांधी जी उठे और भर पाजा के बतख मियाँ पकड़े और वहाँ से बेतिया के लिए रवाना हो गए गांधी जी और राजेंद्र बाबू। गांधी जी तो चले गए, उनकी जान बच गई, मगर अंग्रेजों को कहर बतख मियाँ पर टूट पड़ा। खूब कोड़ों से पिटाई किए। कोड़ों से पीटने के बाद उनको जेल में डाल दिया और सिसवागरी गाँव में जाकर बंजरिया प्रखंड में उनको ज़मीन और घर द्वार सब नीलाम कर दिया। उनको परिवारों को बिखेर दिया, जतर ततर कर दिया। आज तक हम लोग वहाँ से तुरकौलिया अंचल में रह रहे हैं, रोड फांस में घर द्वार बनाकर बसे हुए हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र बाबू को चिट्ठी आई। डॉक्टर राजेंद्र बाबू मोतिहारी आए, उनको बाद में हाल चाल पूछे बतख मियाँ से। बतख मियाँ के हाल चाल लेने के बाद यहाँ से गए दिल्ली। तो 35 बीघा जमीन के आदेश डॉक्टर राजेंद्र बाबू पूर्व राष्ट्रपति होते हुए भी आदेश दिए। उसके बाद में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति का ऑर्डर आई। उसके बाद प्रतिभा पटेल राष्ट्रपति का ऑर्डर आया, मगर किसी के बात नहीं सुनी लोग। उसके बाद में डीएम हमारे दरवाजे पे, डीएम अरशद अली, डीएम अनुपम कुमार और बीडीओ, सीईओ, कर्मचारी, पूरा टोली आई हमारे दरवाजे पर। आश्वासन दिया लोग बहुत जल्द आप लोग को ज़मीन मिलेगा, मगर आज तक आश्वासन रह गया। आज तक ज़मीन नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग फुटपाथ पर जी रहे हैं, रोड के पास के ज़मीन में हम लोग घर द्वार है। माननीय स्वतंत्रता सेनानी बतख मियाँ अंसारी के मैं परपोती ग्राम माठवा की रहने वाली हूँ। जी, मेरा नाम इसरत जहाँ, ग्राम माठवा, अंचल तुरकौलिया, पूर्वी चंपारण। जी, गांधी जी के जान बचाने वाले बतख मियाँ स्वतंत्रता सेनानी बतख मियाँ अंसारी जो सिसवा गांव की निवासी हैं। जी, डॉक्टर राजेंद्र पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आदेश आया 35 बीघा ज़मीन देने के लिए, लेकिन आज तक हम लोग कुछ नहीं मिला है। जी, हम लोग आज गरीबी रेखा में जी रहे हैं। रोड के पास में हम लोग का घर है। जी, आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग कितना गरीबी रेखा में जी सकते हैं। बोलो। मेरा नाम शौकत अली हुआ, मैं हजरत अली का लड़के हैं और बतख मियाँ स्वतंत्रता सेनानी वो हमारे परदादा थे। हमारा नाम सराजुद्दीन भाई, बतख मियाँ के स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के हम लोग बानी सब। स्वतंत्रता सेनानी बतख मियाँ अंसारी के परिवार से हम लोग हैं। हम बतख मियाँ के तीसरे लड़के शेरमावत मियाँ के परिवार से हम लोग आते हैं। और हम लोग अभी फ़िलहाल में पश्चिमी चंपारण में रहते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
हम लोग को 50 एकड़ ज़मीन आदेश किए और वह ज़मीन अभी तक सिर्फ 6 एकड़ ज़मीन ही प्राप्त हुआ, बाकी 44 एकड़ ज़मीन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद गुलरेज रहमानी है। हम लोग स्वतंत्रता सेनानी बतख मियां अंसारी के परपोते हुए हम लोग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 50 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया था। वादा क्या किए थे वो हमारे पास चिट्ठी भी है, जो लेटर जो लिख कर दिए थे, बिहार सरकार को लिख कर दिए और उसके बावजूद भी हम लोगों को ज़मीन नहीं मिला। और उसके बाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से भी ऑर्डर आया था, उसके बावजूद भी हम लोगों को ज़मीन नहीं मिला। मैं चिराग अली अंसारी, गांधी जी की जान बचाने वाले बतख मियाँ के परपोता हूँ। मोतिहारी तुरकुलिया थाना मठवा का निवासी हूँ। अगर बतख मियाँ नहीं होते तो गांधी को आज कोई गांधी नहीं जानता। इसलिए बतख मियाँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है गांधी जी को जान बचाने में। वो जान कैसे बचाए? जब महात्मा गांधी जी हमारे मोतिहारी पूर्वी चंपारण में अंग्रेज़ के खिलाफ आंदोलन शुरू किए तो अंग्रेज़ों के कांटा बन गए थे महात्मा गांधी। तो अंग्रेज़ों ने दूध में जहर मिला करके महात्मा गांधी जी को मारने का एक साजिश रचा। साजिश में उन्होंने दूध में जहर मिला करके बतख मियाँ को बोला कि तुम दे दो। उस वक्त इरविन नाम का अंग्रेज़ था और उसके हमारे बतख दजा जो थे अंग्रेज़ के मतलब कि खंसनामा थे। दूध में तो ज़बरदस्ती जहर मिलवाया और जहर मिला करके बोला कि तुम दे दो महात्मा गांधी जी को। बतख मियाँ तो लेकर गए, लेकिन उनको देशभक्त अंदर जाग गई। अंदर जागने के बाद में उन्होंने गांधी जी को तो दूध में मिला हुआ जहर दिए, लेकिन बता दिए कि इस दूध को मत पीजिए, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसमें जहर मिला दिया है। तो उस वक्त तो गांधी जी की जान बच गई, लेकिन इसका कहर, अंग्रेज़ों का कहर जो था वो बतख मियाँ के ऊपर बरस पड़ा। अंग्रेज़ों ने उनको मारा पीटा, जेल में डाल दिया, उनका ज़मीन नीलाम कर दिया, घर को कब्रिस्तान बना दिया। उसके बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति 1950 में जब आए तो बतख मियाँ की खोज खबर लिए। खबर लेने के बाद में उन्होंने बिहार सरकार को 50 एकड़ ज़मीन देने का आदेश दिए, जिसमें 6 एकड़ ज़मीन हम लोग को मिला। उसके बाद से ज़मीन नहीं मिला। और गांधी जी को जान बचाने वाले बतख मियाँ अंसारी भाग दौड़ करते करते वो दुनिया से चले गए, मर गए। उनका 25 दिसंबर 1869 को जन्म हुआ था। 4 दिसंबर 1957 को उनका इंतकाल हो गया। बतख मियाँ के 3 लड़के थे, जो मतलब कि एक लड़के रशीद मियाँ, दूसरा लड़के शेर मोहम्मद मियाँ, तीसरा लड़के जान मोहम्मद मियाँ। रशीद मियाँ के लड़के मोतिहारी तुरकुलिया थाना के मठवा गांव में निवास करते हैं और 2 लड़के का वंशज गौनाहा अंचल के एकवा परसोनी में निवास करते हैं। बतख मियाँ की यही कहानी है। लाख दौड़ करने के बाद भी अभी तक कितना बार ऑर्डर बिहार सरकार को आया, लेकिन हम लोग को ज़मीन नहीं मिला। हम लोग आज तक भी दौड़ रहे हैं। प्रणब मुखर्जी का ऑर्डर आया, अब्दुल कलाम साहब का ऑर्डर आया, बिहार सरकार नीतीश कुमार का ऑर्डर आया, सब लोग का ऑर्डर आया, लेकिन प्रशासन की सुस्ती के कारण हम लोग को ज़मीन नहीं मिला। 50 एकड़ में 6 एकड़ मिला, उसके बाद से ज़मीन नहीं मिला।